गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब जो प्रश्न चल रहा है कि इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो भक्त आ जाते हैं, इनका घना सौभाग्य है, चाहे कोई दुखी आया है भावे चाहे कोई सुख में आया है, ये दुख उसके लिए फिर एक वरदान सिद्ध होगा, जो दास के इन वचनों को स्वीकार करके और इस पर दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य केवल आपको यहां बुलाना और छू मंत्र करके रोग नाश करना नहीं है कुछ, क्योंकि अब देखम देखा भगत ज्यादा आन लागे, विशेषकर जो दुखी है रोगी है, वो सुन लेते हैं, कोई कह देता वहां जाओ, जाते ठीक हो जाओगे। यहां आते हैं कई भगत तो कहते हैं हमने तो बस यो ठीक कराना है, नाम नूम ना लेना। होता कोई बात हुई या सिर में दर्द करना हो हमारे भी, तुम यहाँ पर यहां आने से पहले ये सोचकर आया करो, यदि आपने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आओ, यदि आपने रोगी नाश कराना है तो हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं, वहां जाओ। हमारा मूल उद्देश्य है, जो असली सौदा हम करते हैं वो हमारा सौदा मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण का रोग नाश करना है। और जो अन्य संसारिक और शारीरिक कष्ट या मानसिक पीड़ा, ये तो हम रुंगे में देते हैं आपको, रुंगे में। अगर सौदा करोगे तो रुंगा मिलेगा, ना तो मिले नहीं। रुंगा क्या होता था पुराने समय में, पैसा नहीं होता था गांव में, कनक से ही गेहूं चने, किसान जो है जाति में दास का जन्म था। तो हमारी दादी जी लेती थी, कभी कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, फेरी लगाने वाले, कोई टिंडे बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई कुछ भी, तो वो क्या जैसे एक बेला एक कटोरा गेहूं का भर लेती और जाके उसे पूछती भाई ये कैसे दिए थे ना टिंडे। वो कहता ताई गेहूं के 2 बार देता हूं, 2 बार। तो गेहूं एक पलड़े में डाल लिए, गेहूं के बराबर 2 बार टिंडे। जो सौदा करना था तो दादी जी के झोड़ी में डाल दिया। फिर मेरी दादी जी कहती थी भाई रूंगा और दे, वो उठा के एक टिंडा और दे देता, ना भाई और दे, एक और दे देता छोटा सा, दादी जी राजी हो जाती। यानी सौदे से नारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था उसने रूंगा कहा करते, और रूंगा उसको मिलेगा जो सौदा लेगा। या सोच लियो अड़ान तो पहले, हमारा सौदा है जन्म मरण का रोग नाश करेंगे, सतलोक ले जाएंगे, सत भक्ति प्राप्त करनी है तो यहां आया करो, ज्ञान सुना करो। हम भक्त जो अपना अनुभव बताते हैं उससे पहले कम से कम पौना घंटा यही बताता हूं, भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और फिर तुम इस भाव से आइयो, हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और पुण्यात्माओं देखो, यहां तो दोनों हाथों में लड्डू, एक मंत्र लेकर प्रथम मंत्र उच्चारण करके वहां बैठ कर उच्चारण कर फिर भी मृत्यु होगी ना, आपको मनुष्य जन्म गारंटीड है। ये भगवान का कहा वचन समझ लेना। तो इसलिए हम भी इस बात को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि जैसे तैसे कोई आकर नाम ले गया, जब दृढ़ हो गया तो गारंटीड ठीक होगा, तो कैसी बीमारी हो। और फिर भी जब डगमग हो गया तो हमने तो अपनी आत्मा पकड़नी है। भगवान ने एक बार नाम ले लिया और 10-5 मंत्र कर लिए, या एक भी मंत्र उच्चारण करके किसी कारण से, और उसकी मृत्यु भी होगी तो भगवान का हो गया, उसको तुरंत मनुष्य जीवन देगा। और अब विश्व में ये ज्ञान फैले ही फैलेगा, वो आत्मा चढ़ गई लाइन पे, अगले जन्म में उसका मोक्ष कर देगा। भगवान परमात्मा ने तो अपने लाल इकट्ठे करने हैं। और यहां अगर भक्ति नहीं करेगा, कहीं और जागा वो मरे तो मरेगा। तो मनुष्य जीवन उसने लाख जन्म भी ना मिलना फिरता है, क्यों भक्ति करे नहीं रखी। तो यहां दोनों हाथों में लाडू, भगवान जब सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो स्वस्थ भी होगे और मोक्ष भी मिलेगा।
और वैसे भी अगर नाम लेकर किसी कारण से, क्योंकि नाम ले गई 10-5 दिन, महीने 2 महीने भक्ति कर ली और फिर आस्था हट गई, किसी ने बका दिया, क्योंकि यहाँ आने के बाद घने मिलेंगे आपने ये जादू जंतर करनी है, चलो वहां झाड़ा लगाता ठीक हो जाता है। यहाँ आते हैं भक्त बताते हैं, लाते हैं जी इसको ऐसी बीमारी थी या कैंसर थी इसके और ठीक हो गया था। अब तीसरी बार आया, दूसरी बार आया, जब वो कति सोचता का मतलब 90% आराम था। और फिर कोई रिश्तेदार आ गया कि वहां जाते ही ठीक हो जाता, उसको लेके झाड़ा लगा दिया, वैसी स्थिति फिर होगी तीसरी बार आया जब। अब बता के रो उसने के कहूँ, मैं क्या कहूँ, तेरा समझाते हैं खुरकाते हैं, या मत आना फिर आगे से अगर ऐसी बकवास करते हो तो। भगवान से छोड़कर इतना सारा मिल गया तुम फिर भी चले जाते हो, तुम्हारी अकल कहाँ, फिर क्या ज्ञान समझा, तो न्यू मार खा जाते हो तुम। अच्छा दूसरी बात यह है, अब आप देखते हो कई भक्त, आप सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त बताते हैं हम ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए। वो क्यों ठीक हो गए? और जो ये कह रहा है जी मैं 5 बार आ लिया, 1 महीना हो गया, 1 साल आ गया, मुझे लाभ नहीं हुआ, उनको क्यों ना हो रहा? क्या भगवान बदल जाता है उस समय? ये आपकी कमी है। सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी वा। इस सच्चे दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में, असंभव शब्द नहीं है। इसके सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन आपको रजा नहीं प्राप्त हो रही तो आपकी कोई सेवा में, कोई क्रियाओं में, कोई आपकी मर्यादा में त्रुटि है, उसको ठीक करो। दूसरा ये होता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक जैसी रोगी जाते हैं, एक रोगी तो 2-3 खुराकों में ठीक हो जाता है, दवाई देते हैं, और एक को कहता है कल फिर आना 1 हफ्ते में, दवाई ले जा फिर आना हफ्ते में, तो उसका रोग दीर्घ है, उसका रोग अभी स्टार्ट था, वो 2-3 खुराकों से ठीक हो गया। और ठीक वो भी होगा क्योंकि औषधि वही है, उसका थोड़ा समय लग जाएगा, स्वस्थ अवश्य होगा। तो ये भी कारण है। इस कारण से भी आप लगे रहना, परमात्मा के फार्मूले हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे और धके धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ने जा। तो इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा अपने। फिर क्या बताते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, भाई ऋतु आए फल हो। एक ये फार्मूला है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सैकड़ों घड़े पानी के, और समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीज बोया माली ने, और उसमें जब तक वो पेड़ नहीं बनता उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी सिंचाई भी करता है, सैकड़ों घड़े पानी डालता है, तो वो उस प्रोसेस का मास्टर है। उसको अविश्वास नहीं होता, उसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि इससे यू आम पेड़ बनेगा, और जब ये पेड़ बन गया तो इतने फल देगा, लदपद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यो भक्ति रूपी, सत भक्ति रूपी, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आम का बीज ईब बुया है आप जब से यहाँ आए। अब इसकी सुरक्षा और आप इसकी संभाल करो, सिंचाई करो, सेवन करो, मर्यादा में रहो, बाढ़ बनाओ, इसकी रक्षा करो और भक्ति करते ही रहो। एक बार इसने थोड़ा सा समय दो, उबरन दो आपकी भक्ति, और बनन दो इसको भक्ति का पेड़, फिर देखना फल लदपद हो जाओगे, आप भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, तो भी ना खत्म हो, इतना सुख देगा। फिर तीसरा फार्मूला ये है, जैसे आपको बहुत बार बताया है कि भगत भी आपस में बताते हैं। एक बहन आया करती थी, सन 2005 से उसने नाम ले रखा था, संतान नहीं थी, और लगभग 15 वर्ष शादी ने भी हो गए थे, लेकिन उसको ज्ञान गुण से कति समझ में आ गया था इस बात का कि अगर होगा तो कदे सुनाई यही होगी, ना हो नहीं संसार में। तो उसको बार बार कहा जाता, बेटी विश्वास रख, कहते हैं कभू तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, तो वह भी दृढ़ रही। तो इकट्ठी 2 लड़की दी उसको, 2 लड़की बालक ने, 40 साल की उम्र में।
अब 1.5 साल के बाद अब फिर इकट्ठे 2 लड़के और हो रहे, उसके बाद कभी इंटरव्यू फिर देगी, आई हुई थी लेकर के, अब 2 लड़के फिर दे दिए। मगा बेटी हाथ जुड़वा देगा तेरे संतान की, तने बस करना पड़ेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।